एक सैनिक स्कूल का एक सवाल लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है। ये दिया है कि यदि त्रिभुज प्लस वृत्त का कटे हुए भाग का मान 420 और ये वृत्त के कटे हुए भाग माइनस त्रिभुज इक्वल टू 90 हो, तो वृत्त के कटे हुए भाग का मान क्या होगा। आइए इसको और इसके बदले में मैं x मानता हूँ, तो ये दो त्रिभुज है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस इसके बदले में मैं y मानता हूं तो इसका मान 420 दे दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये दे दिया है y माइनस x इक्वल टू 90 दे दिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 90, इक्वेशन दूसरा। अब समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से मैं कर सकता हूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 420 और ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 90। इसको ऐसे काट सकता हूं, ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 0, ये 3 और ये 3, ये x का मान हो जाएगा 330/3। ये x की वैल्यू हो जाएगी 110। और x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 90। x के जगह पर मैं रखता हूँ 110 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 90, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 90 और माइनस 110। ये माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 200, ये y इक्वल टू हो जाएगा 200। अर्थात इसका मान पूछा था, इस वृत्त के आधे कटे हुए भाग का मान हो जाएगा इक्वल टू y, इसका मान हो जाएगा 200। आंसर इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यदि c प्लस l i x इक्वल टू डैश हो, तो इसका मान क्या होगा। अगर देखिए डिजिट में इसका मान हम दर्शाना चाहते हैं तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 90, यानी ये हो जाएगा 390। और प्लस यहाँ हम देख रहे हैं कि l i x, यानी l का अर्थ हो गया 50 और i x का अर्थ हो गया 9। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाता 390 और इसका हो जाता 50 और प्लस हो जाता 9। तो इसको जब हम लोग करते तो ये हो जाता 390 प्लस 59, ये हो जाता 449। और इस 449 को हम लिख सकते थे, C का अर्थ होता है 100 और D का अर्थ होता है और D का अर्थ होता है 500 और C का अर्थ होता है 100। तो इसको हम लिख सकते थे 449 को हम लिख सकते हैं CD, यानी ये हो गया 400 और 49 को हम लिख सकते हैं S X L I X, यानी हम इसको लिख सकते हैं 449 को इस प्रकार से। अब कह रहा है कि SEARCH का जल प्रतिबिंब क्या होगा। आइए हम लोग जल प्रतिबिंब में होती क्या है, दरअसल कि जो भी आकृतियां होती हैं
वो सीधे उल्टी हो जाती है, वहीं से वो सीधे उल्टी हो जाती हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में वो बदलती हैं, लेकिन जल प्रतिबिंब में ये सीधी उल्टी हो जाती है। जैसे इसका जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा, ई का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से ही होगा, ए का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा सीधे अपने उल्टी, और आर का जल प्रतिबिंब ठीक इस प्रकार से होगा, और सी का जल प्रतिबिंब ठीक ऐसा ही होगा, और एच का जल प्रतिबिंब ऐसा होगा। इस प्रकार से इसका जवाब हमको ऐसे मिल सकता है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए आकृति में कितने न्यून कोण हैं, यानी न्यून कोण का अर्थ होता है जो 90 डिग्री से कम हो। अब हम न्यून कोण को गिन रहे हैं। ये 1 नंबर न्यून कोण है, ये 2 नंबर न्यून कोण है, और ये 3 नंबर न्यून कोण है। सेम आकृति में आप पाएंगे तो ये 4 नंबर न्यून कोण हो जाएगा, ये 5 नंबर न्यून कोण हो जाएगा, और ये 6 नंबर न्यून कोण होगा। यानी कुल न्यून कोणों की संख्या जो होगी वो हमारी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल न्यून कोण हो जाएंगे 6। इस प्रकार से इसका हम जवाब दे सकते हैं। ये 5वां नंबर सवाल कर रहा है कि ये कोण जिसका आधार 12 cm है और ऊंचाई आधार की दुगुनी है का क्षेत्रफल डैश है। इस प्रकार के सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आधार जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दे दिया। ऊंचाई जो कह रहा है, ऊंचाई वो कह रहा है कि आधार का 2 गुना है, आधार का 2 गुना है, तो आधार हमारा हो गया 12 गुना 2 अर्थात 24 cm हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसको हम बना सकते हैं 1/2 गुने 12 गुने 24, और ये 2 छक 12 और हो जाएगा 6 गुना 24 अर्थात 144 वर्ग सेंटीमीटर, या 144 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बहुत सुंदर सवाल दिया है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत क्या होगा। अक्सर विद्यार्थी इसको पुरानी विधि से बनाते हैं, औसत इक्वल टू लिखते हैं सभी संख्याओं के अंकों का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बट्टा अंकों की गिनती कितनी बार आए ये अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7, इसको जोड़ते हैं 13 और 7 ये 20 और ये 20 40 और ये 48 है 49, 49 बट्टा 7 यानी 7 × 49 यानी उत्तर 7 हो जाएगा, यानी औसत 7 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को बहुत आसानी विधि से आप बना सकते हैं। यहाँ से गिनते चलिए कि टोटल संख्याएं कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो इधर से 3 संख्या छांट लीजिए, इधर से 3 संख्या छांट लीजिए, और बीच की जो संख्या होगी यही आपकी औसत हो जाएगी। इस प्रकार से इसका जवाब ऐसे भी आप दे सकते हैं।
ये 7 नंबर सवाल कर रहा है कि सरल कीजिए। अक्सर ऐसे सवालों को देखा गया है कि त्रुटियां कहीं ना कहीं हो जाती है। इस प्रकार के सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 7 + 5 - 2 गुण 7 + 89, ये छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है, और 94 भागा 2 + 3 डिवाइड 3 प्लस 9 × 2 -7 इक्वल टू भागा 11 दिया है। इस प्रकार के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 7 + 5 - 2 और एक गुणे के चिन्ह दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 89। इसको हम लिख सकते हैं 94 भागा 2। इसको हम कर सकते हैं प्लस, इसको हम कर सकते हैं, अगर इसको 3 से भाग करते तो ये 11 बार में जाता, तो 11 आप प्लस हो जाता 9 दूना 18, यहाँ हम 18 कर सकते थे, अब -7 भागा 11। इसको हम कर सकते थे 7 + 5 - 2 गुणे 7 + 89 माइनस 94 भागा 2। इसको हम लोग कर सकते हैं कि 8 में से 1 को 7 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 11 11 22, ये हो जाता प्लस 22 भागा 11। इस प्रकार के सवाल को हम कर सकते हैं 7 + 5 - 2 गुणे, ये हम कर सकते हैं 7 + 89 माइनस, इसको हम भाग कर सकते हैं 2 चौका 8 2 चौका -47, और इसको हम भाग कर सकते हैं 11 दूना 22 प्लस 2। इसको हम कर सकते हैं 7 + 5 - 2, इसको हम कर सकते हैं गुणे, ये हो जाएगा हमारा 96 - 47 प्लस 2। अब हम 7 और इसको हम कर सकते हैं 7 + 5, और इसका गुणा जब हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 और 9 दूना 18 1 हसिया 19, 6 दूना 12 के 2 9 दूना 18 1 हसिया 19 माइनस 47 और प्लस 2। अब हम जोड़ को एक तरफ कर रहे हैं, 7 5 12 और 2 14 माइनस 192 माइनस 47। अब 14 माइनस 7 गो 2 गो 9 गो 9 गो 4 गो 13 के 3 1 का 1 2। इस प्रकार से अब हम इसको माइनस का चिन्ह अधिक है तो दे देंगे 9 में से 5 गया 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, और ये हमारा हो जाएगा 2। इस प्रकार से -2 से 25 हम उत्तर दे सकते हैं। कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। यानी क्षेत्रफल दे दिया है 700
वर्ग मीटर, चौड़ाई दे दिया है 25 मीटर और लंबाई ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में लंबाई की वैल्यू को ज्ञात करनी है, तो लंबाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 700 वर्ग मीटर बटा 25 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आप 25 दूना 50, आप 25 8 200, अर्थात 28 मीटर हो जाएगा लंबाई। सेंटीमीटर में मान ज्ञात करना है, तो चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 28 मीटर इक्वल टू 28 गुना 100 सेंटीमीटर, अर्थात हो जाएगा ये 2800 सेंटीमीटर उत्तर इसका हम लोग दे सकते हैं। 9 नंबर सवाल कर रहा है कि सरल करें, कह रहा है कि 8 + 4 - 2 + 17 - 12 गुने 10 - 89 इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, इस प्रकार के सवाल का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। 8 + 4 यानी 12, 12 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपका 12 - 2 गुने, ये हो जाएगा 17 - 12 गुने 10 - 89। 12 में से 2 गया 10 गुने 17 में से 12 गया 5 गुने 10 - 89। ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 50 दहा के 500 और -89। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ये हो जाएगा 4, यानी 4 से 11 हमारा उत्तर होगा। 10 नंबर सवाल कर रहा है कि 3, 4 और 9 का लॉसअ ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को हम लोग बचपन से ऐसे बनाते आ रहे हैं। हम लोग इसका भाग करते हैं, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 4, 3 तरीका 9। अब कटने वाला नहीं है, तो हम लोग लिखते थे कि लॉसअ इक्वल टू 3 गुने 3 गुने 3, सॉरी 3 गुने 3 गुने 4, यानी 3 चौका 12, बातियां 36 हमारा लॉसअ हो जाएगा। या इसको बनाने का एक और तरीका है कि 3, 4 और 9, हम लोग इस 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 3 ऑलरेडी इसमें है, लेकिन 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 गुने अगर 9 कर लेते हैं तो इस प्रकार से 36, यानी लॉसअ हमारा 36 हो जाएगा। ऐसे भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं।